जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास के स्नान प्रारंभ हो चुके हैं, तो आपने हमारे चैनल पर वैशाख मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा सुनी है। अब आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल श्री वैशाख मास महात्म्य की जय। अब दूसरा अध्याय। देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं कि हे राजन, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भारा समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ठीक ऐसे ही वैशाख मास जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस वैशाख मास को व्यर्थ गंवा देता है, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाता है। इस परम पवित्र वैशाख मास में किया गया थोड़ा सा भी धर्म अनंत गुना पुण्य फल देता है। इसलिए इस वैशाख मास को पूरी तरह से धर्म चर्चा में व्यतीत करना चाहिए, भगवान की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। संसार में अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करने मात्र से मनुष्य को इस जीवन में सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं और इस जीवन के पश्चात उसको भगवान के श्री चरणों में, भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। हे राजन, जिस प्रकार सूर्य उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेकों जन्मों में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने माधव मास की अर्थात वैशाख मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख मास में केवल जलदान से ही मिल जाता है। फिर भी जिसमें जल दान देने की भी शक्ति ना हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जल दान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसु यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए हे राजन, यथा संभव ब्राह्मण को वैशाख मास में जूते का दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराए, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान को ही अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। इतनी कथा सुनकर राजऋषि अम्बरीश कहने लगे हैं, हे देवऋषि, आपने जो कथा सुनाई है बड़ी उत्तम बात कही है। कृपा करके वैशाख मास के अन्य नियमों को बताने की कृपा करें, ताकि उन नियमों का पालन करने से मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाए। देवऋषि नारद जी यह बात सुनकर कहने लगे हैं, हे राजन, सुनो, संसार में जो मनुष्य जन्म लेता है
उसको भगवान को अवश्य प्राप्त करना होता है। इस संसार में आकर जिसने भगवान के चरणों में अपना मन नहीं लगाया, उसका मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ ही है। हे राजन, खाना पीना भोग विलास तो 84 लाख योनियों में है, लेकिन धर्म कर्म तो केवल मनुष्य योनि में हो सकता है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगाया तो फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ सकता है। हे राजन, जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उसमें भी अधिक दुर्लभ है वहां मनुष्य की योनि में जन्म होना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति। हे राजन, सबसे अधिक दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस माधव मास में अर्थात वैशाख मास में प्रातः स्नान के सुयोग को प्राप्त कर पाना। प्रातः स्नान के सुयोग को केवल वही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। इस वैशाख मास में अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। उस समय केवल मन में एक ही विचार आना चाहिए कि ये जीवन मिला है भगवान के चरणों में लगाने के लिए। 84 लाख योनियों में अनंत समय तक, अनंत काल तक सब भोगों को भोगा है, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा करके, बड़ी अनंत कृपा करके जो मनुष्य का जीवन दिया है और इस मनुष्य जीवन में भगवान ने अपनी भक्ति दी है और उससे भी बढ़कर वैशाख मास के इन नियमों का पालन करने की हमें शक्ति दी है। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान और दान इत्यादि के सब नियमों का मनुष्य को पालन करना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। अगर मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हुआ तो फिर से बार बार 84 लाख योनियों में मनुष्य को जाना पड़ता है। हे राजन, जो वैशाख मास को पाकर विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य और वही कृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। जिस मनुष्य ने इस वैशाख मास में श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर लिया, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति कर ली, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। श्री नारायण भगवान के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो वैशाख मास में पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान अपनी कृपा से पूरी कर देते हैं। जो भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, भगवान की भक्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, उनको भगवान कभी त्याग नहीं सकते। जो भक्त अपना जीवन भगवान के चरणों में लगा देते हैं, भगवान उनको कभी एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते। अगर मनुष्य भगवान को याद करता है तो भगवान भी मनुष्य को याद करते हैं। भक्त अगर भगवान के बिना नहीं रह सकता तो हे राजन, भगवान भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने भक्तों को इतना मान देते हैं कि संसार का कोई व्यक्ति इतना मान नहीं दे सकता। इसलिए हे राजन, वैशाख मास के इस पावन अवसर को प्राप्त होने पर अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देने से मनुष्य का इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने राजऋषि अम्बरीश से वैशाख मास महात्म्य के जो दूसरे अध्याय की कथा सुनाई थी, उसी कथा को आज हमने आपको सुनाया है। श्री पद्म पुराण के अनुसार इस कथा को हम आपको सुना रहे हैं।
मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे एक छोटा सा निवेदन, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और भगवान की अन्य कथाओं के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवान की अन्य कथाएं भी आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुन सकें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी एक दिन छोड़ के हम अपने चैनल पर सुनाते हैं, उसको भी कृपया आप जरूर सुने। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।